हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये समझना है कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे कोई अगर पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ऐसे अगर वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो ये जो मोशन होता है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब बात ये आती है, मुद्दा ये है कि हमको ये समझना है, हमको यहाँ पे ये समझना है कि व्हाट इज सर्कल। बेसिकली सर्कल अगर समझ जाते हो तो सर्कुलर मोशन समझने में आसानी रहेगी, उसके पैरामीटर्स समझने में आसानी रहेगी। देखो, सर्कल इज बेसिकली अ locus of a point moving at a constant distance from a particular point in a plane। ये देखिए, एक प्लेन में कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहा है और एक जो फिक्स्ड पॉइंट है वो आपका यहाँ पे सेंटर है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। इसको आपने रेडियस से डिफाइन किया हुआ था। अब ध्यान दो, अगर कोई मूव करेगा कोई पार्टिकल, तो इससे कौन कौन से पैरामीटर्स एसोसिएट करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, इसके पहले आपने जो भी पढ़ाई की, काइनेमेटिक्स पढ़ा, मतलब आप मेजरमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ खेल रहे थे। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ खेल रहे हो तो क्या चीज़ें बदल रही हैं उसको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ हम उन पैरामीटर्स को पहले समझने की कोशिश करेंगे। बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका रेडियस है। अब आप ध्यान से समझो कि ये जो पार्टिकल है अगर इस डायरेक्शन में मूव करते जाए तो पहला वेरिएबल ये आया कि अगर आपने ये रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है और इससे ये यहाँ तक मूव कर गया तो दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, ये थीटा। यानी पहला जो अपना टारगेट है दैट इज वी हैव टू स्टडी अबाउट एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स, तो सबसे पहली बात कि आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे ये एंगल है क्या, एंगल है क्या। तो आपने पहले ही पढ़ाया गया है आपको कि एंगल क्या होता है बेटा। एंगल का मतलब होता है आर्क अपॉन, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। बेसिकली दिस इज द मैथमेटिक्स लाइन बिहाइंड इट। लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलने वाला है, बिकॉज हियर वी आर वरीड अबाउट, हियर वी आर वरीड अबाउट फिजिक्स लाइन बिहाइंड इट। तो अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शब्द यूज कर रहे हो बेटा, मतलब इट मस्ट बी ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर मस्ट पोजेस ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कैसे देते हैं, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुन लो। ये आपका राइट हैंड है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, अपना हाथ सेंटर पे रख लो। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगली को फोल्ड करो, जो थंब आपका पॉइंट आउट करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर मान लो ये थीटा पे ओरिएंटेशन है इसकी और ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लेता है तो डेल्टा थीटा, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लेता है तो डेल्टा थीटा, बड़ी डिस्प्लेसमेंट लिया तो आपकी जो है ये आपकी हो गई थीटा। अब एक सिंपल सी बात, साधारण सी बात समझो इस चीज़ को। अगर कोई पार्टिकल सपोज दैट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है और मूव करते हुए अपने इस पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात थोड़ी सी जानना जरूरी है। यहाँ पे आप इसको समझो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगी, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट विल बी 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब एक बात और, यहाँ पे ये पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, चेंज करने दो, क्या है। अब ये चेंज कर रहा है तो इसका एंगुलर वेरिएबल, जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज हो रही है। आपने वहाँ पे जब आप डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज करते थे तो वहाँ वेलोसिटी होती थी,
यहाँ क्या होगा, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिसके लिए हमने एक नोटेशन यूज करना है, दैट इज ओमेगा, दैट इज ओमेगा। और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको, दिस इज जस्ट, देयर वी हैव रिलेटेड इन रेक्टिलिनियर मोशन, वी हैव रिलेटेड the angle, the displacement with time. Here we will relate angle theta with time, and that we will call angular velocity, angular velocity, delta theta d theta upon dt। कोई भी कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना, यहाँ पे एंगल की वेरिएशन, एंगुलर पोजीशन की वेरिएशन किस रेट से समय के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रही है बेटा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट आपको पता है, एंगल को आपने रेडियन लिया हुआ है और टाइम को आपने सेकंड लिया है, तो यहाँ पे रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ओके, यू नो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देख ली तो उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन हो जाएगी, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब एक और चीज, आप अपने सपोज दैट आपके घर में जो फैन लगा हुआ है बेटा, उस फैन के ऊपर आपने एक कहीं डॉट बना दिया, एक डॉट बना दिया, और उस डॉट को आप देख रहे हो। सपोज दैट ये फैन के, ये जो पंखे हैं, सीलिंग फैन है, उसका एक पंखा है, उसके ऊपर आपने एक डॉट बना दिया और उसको आप ऑब्जर्व करो। आपने फैन स्टार्ट किया, फैन स्टार्ट किया तो फैन धीरे 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 स्टार्ट ले रहा है, धीरे 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 स्टार्ट ले रहा है, धीरे 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 स्टार्ट ले रहा है। फिर उसने अपनी एक स्पीड पकड़ी और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने लगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से मूव करने लगा। फिर आपने बंद कर दिया तो धीरे धीरे स्लो डाउन होता गया। मतलब अब क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी अगर टाइम के साथ वेरिएबल हो जाए बेटा, तो उस केस में जो रेट ऑफ एंगल चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो अगर वेरी करने लगे समय के साथ वेरी करने लगे, तो एक और बात समझ में आती है। वहाँ पे आपने वेलोसिटी का चेंज एक्सेलरेशन बोला था, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो एकदम खुश हो जाइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डी ओमेगा अपॉन डी टी हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, और आई कैन राइट इट एज डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। आप जैसे समझो बेटा, ये आपका क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट की बात कर लें, यूनिट को छोड़ना नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर एक्सेलरेशन की भी बात समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया। अच्छा चलो एक छोटी सी और चीज़ देख लेते हैं, उसको कर लेंगे तो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा बेटा। चलो ये हो गया, वेट, देखो बेटा, अभी मैं बात कर रहा था एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी की, यहाँ पे मैंने आप लोग को समझाया। ये देखो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी चर्चा हमने यहाँ पे की हुई है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम चाहते हैं इसमें रिलेट करना, हम चाहते हैं कि वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को हम रिलेट करें लीनियर वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी से। तो बड़ा ही आसान काम है, आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया कि एंगल मान लो, एक सिंपल सा एक सर्कल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये हमारे पास है सर्कुलर पाथ है, ये पार्टिकल की मूवमेंट है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। अभी देखो बेटा, अभी हम क्या करने वाले हैं कि जैसे मान लो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ से जब आप थीटा मूव करते हो, डी थीटा मूव कर रहे हो, सपोज दैट डी थीटा मूव कर रहे हो, आपको रेडियस अगर पता है, तो एकदम आराम से आप आर्क लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। यू नो आर्क लेंथ विल बी आर डी थीटा, डी थीटा बहुत छोटी वैल्यू है, तो आई कैन अप्रोक्सीमेट दिस आर्क टू बी रेक्टिलिनियर वन।
और अगर मैं इसको रेक्टिलिनियर वन से कर लेता हूँ तो मुझे एक बात समझ में आती है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू आर, अब टाइम भी हमको डी टी लेना है, तो आर डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा जी, आर डी थीटा अपॉन डी टी। अच्छा, डी थीटा अपॉन डी टी अभी हम लोगों ने कुछ किया था, उसका नाम क्या दिया था हमने? ओमेगा दिया था। तो बहुत ही आसानी से ये बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी जो है उसका रिलेशन है आर ओमेगा। सिमिलरली अगर एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर, देखो रेडियस तो बदलने वाला नहीं है। रेडियस, अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, छोटी डिस्प्लेसमेंट हो तो ये आपकी वेक्टर की तरह बिहेव करती है, लेकिन अगर बिगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए बेटा तो वहाँ पे वो वेक्टर नहीं रह जाता है, क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना, मैं यहाँ पे केवल अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अभी वेक्टर के साथ भी इसको रिलेट करेंगे, समझेंगे, लेकिन अभी ये जो डेरिवेशन अभी कर रहा हूँ ये आपको समझाना है, तो ध्यान दीजिएगा मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अभी रिलेट करेंगे, सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो। तो ये हमारे पास हो गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमको एक्सेलरेशन मतलब रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन को रिलेट करना है, तो वेरी इजी इट इज, डी वी अपॉन डी टी, you know rate of change of velocity with respect to time is known as acceleration. So we will have, अच्छी बात है, velocity change with respect to time को acceleration बोला जाता है, radius constant d omega upon dt, and you know d omega upon dt is what? angular acceleration यानी अल्फा, angular acceleration यानी अल्फा। तो हमारे पास रेक्टिलिनियर एक्सेलरेशन क्या आ गया? आर अल्फा। बात आई यहाँ तक समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलो अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आज हम ना पूरी की पूरी सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स को ढंग से देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दो न्यूमेरिकल भी आप लोग को बनवा दिया जाए, ताकि मेजर समस्याएं आती हैं आप लोग को दूर हो जाए। ध्यान से समझ लेना, इसमें कोई भी डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर आपने मैग्नीट्यूड तो सबका बता दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता दी, लेकिन जब आपने वेलोसिटी की बात की, जब आपने रेक्टिलिनियर वेलोसिटी की बात की, तो आपने कुछ डायरेक्शन का चर्चा नहीं किया, वहाँ पे बोल दिया कि मैग्नीट्यूड है। तो बेटा अब जो है हम रिलेट करेंगे इस रेडियस वेक्टर को उसके ओरिएंटेशन के साथ। इस रेडियस वेक्टर को उस ओरिएंटेशन के साथ हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम समझेंगे कि कैसे डायरेक्शंस को हम डिटरमाइन करते हैं। एकदम ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं समझ में आए तो एक बार आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो। चलो बेटा देखते हैं। देखो अब थोड़ा सा मुद्दा जो है यहाँ पे बड़ा हो गया, चीज़ों को अब हम डिटेल में ले जा रहे हैं बेटा। चलिए बेसिक पैरामीटर समझ में आ गए, पैरामीटर तो समझ में आ गए ना, एंगुलर पैरामीटर था, एंगुलर एंगल के साथ वेरिएशन हो रही थी, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गई, एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी के साथ आपने रिलेट किया। बट हियर वी हैव टू स्टडी दिस चैप्टर इन समथिंग डिफरेंट मैनर, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अभी देखते हैं। चलो ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ के। देखो बेटा यहाँ पे आपका ये सेंटर ऑफ सर्कल है, आपने रेफरेंस पॉइंट ये माना हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं कहता हूँ कि ये जो रेडियस वेक्टर है ना, ये रेडियस जो वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा और पोलर फॉर्म में ले जाने की कोशिश करो। चलो मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई मतलब शक ना रह जाए। ये हमारा रेफरेंस हो गया, अब कोई मतलब ये नहीं रहेगा आप लोग को। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। चलो बेटा यहाँ पे जो ये रेडियस वेक्टर है, थोड़ा ध्यान से देखना।
अगर मैं ये सेंटर को ओरिजिन मान लेता हूँ तो दिस रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। और अगर यहाँ पे एंगल थीटा ले लिया जाए, एंगल थीटा ले लिया जाए बेटा, ध्यान से समझिएगा, अगर थीटा एंगल ले लेते हैं तो यू कैन राइट दिस पोजीशन वेक्टर आर, दिस पोजीशन वेक्टर आर एज, पोजीशन वेक्टर आर एज क्या ले सकते हो, सोचो सोचो, ये रेडियस की तो मैग्नीट्यूड आपको पता है, रेडियस की तो मैग्नीट्यूड पता है, आप इसको ये ले सकते हो बेटा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। सर पता नहीं आपने क्या लिख दिया ऐसे, देखो बेटा क्या लिख दिया ऐसे, यहाँ पे एक जादू होगा और आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। देखो 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 देखो, यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो एक ट्रायंगल दिख रही है, ये आपका एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन, ये आपको समझ में आ गया आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग उस पोजीशन वेक्टर का प्रोजेक्शन दैट इज आर साइन थीटा, यही तो लिखा है यहाँ पे। एक्स आई कैप ये आपका यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में, समझ में आ गया। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर और ये मॉडुलस ऑफ पोजीशन वेक्टर को आर से मैंने लिखा है, तो दिस इज कॉस थीटा आई कैप, आई आर को कॉमन ले लिया, प्लस साइन थीटा जे कैप। अच्छा सर ये बात है, अच्छा एक और काम कर लें, चलो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे आर अपॉन आर कर लिया, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो ये इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। सर ये यूनिट वेक्टर वाली बात बीच में कहाँ से आ गई, तो यूनिट वेक्टर वाली बात इसलिए आई है बेटा कि वी आर डूइंग दिस डिस्कशन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऑल दोज थिंग्स, दैट इज व्हाई। अब देखिए यहाँ पे आर कॉस थीटा आई कैप आई हैव रिटन एंड साइन थीटा जे कैप। अच्छा जी, कॉस थीटा आई कैप और साइन थीटा, हाँ सर अच्छा है। अब देखो बेटा यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया कि वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है वो आर कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, तो तुम लोग तो विद्वान आदमी हो। अब क्या करोगे, अगर ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, so you have learnt, but before that I want to discuss something that is necessary, that is required here। देखो बेटा आप लोगों ने क्लास 9th या 10th की मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जब किसी सर्कल पे टेंजेंट बना दिया जाए, जब किसी सर्कल पे टेंजेंट बना दिया जाए तो ये टेंजेंट जो होता है ना वो आपका 90 डिग्री होता है। अच्छा चलो, अच्छा सर 90 डिग्री होता है, बहुत बढ़िया बात। अब ये 90 डिग्री होता है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इस एक्सिस के पैरेलल कुछ इस वेक्टर की डिस्क्रिप्शन देना। मान लो इसको मैं ET से डिनोट कर रहा हूँ, यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ। अभी क्यों कर रहा हूँ अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लेके इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ये तो एकदम क्लियर है बेटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, कुछ इसमें है ही नहीं। और जब ये एंगल थीटा हो गया बेटा तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर आप इस टेंजेंट वेक्टर को, टेंजेंट के यूनिट वेक्टर को आप लिखना चाहें, टेंजेंट के यूनिट वेक्टर को अगर आप लिखना चाहें तो आपको क्या मिलता है। मैं थोड़ा सा इस टेंजेंट के यूनिट वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो सपोज दैट यूनिट आपने मान ही रखा है, मैग्नीट्यूड की तो कोई बात ही नहीं है, और कॉस थीटा वाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो हियर इट विल बिकम माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये जो होगा ये आपका टेंजेंट वेक्टर का, टेंजेंट की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर होगा। समझ में आया नहीं आया, चलो देखो बता देते हैं। देखो बेटा
इसको अगर हम एक्सटेंड करें एक्सिस को, देखो ये एंगल थीटा, तो ये पूरी एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक की एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगी। अब रिजॉल्व कर लो यार, कॉस ई टी कॉस 90 प्लस थीटा और इट साइन 90 प्लस थीटा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। यहाँ पे अगर आप कर लेते हो तो आप यहाँ पे यूनिट मान रखे हो ना, तो ये आपका कॉस 90 प्लस थीटा जो होगा बेटा वो माइनस साइन थीटा, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, और साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज आगे आएगा जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। ओके सर, डी आर अपॉन डी टी। सर इसको हम डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू डिटरमाइन वेलोसिटी वैक्टर, एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे कर लेते हैं। आर को तो आपने बेटा कांस्टेंट ले ही रखा है, और ये हमारे पास d बाई डी टी ऑफ इन द ब्रैकेट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। हाँ सर, ये बात तो थोड़ी समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ अगर ध्यान से देखो तो मैथमेटिक्स का चेन रूल लगेगा बेटा, डी थीटा अपॉन डी टी अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और आप लोग कितनी मैथ आती है, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। आर डी थीटा अपॉन डी टी के फैक्टर से यहाँ पे कर देते हैं, और बाकी सारी कहानी यहाँ पे कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप। अच्छा सर, ये क्या हुआ? देखो कॉस थीटा की जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपके पास आ जाता है माइनस साइन थीटा, आपके पास आ जाता है माइनस साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो आपके पास ओमेगा। देखो यहाँ पे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे रखें तो आप लोग को दिखता भी रहेगा और चीज़ें समझ में भी आती रहेंगी। चलो बेटा लिख लेते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी तो ओमेगा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर ओमेगा यहाँ पे आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ओके, आर ओमेगा तो सर आपने पहले ही सिखाया था कि ये वेलोसिटी है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है। ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप देखा देखा लग रहा है, और ये देखा देखा इसलिए लग रहा है बेटा क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये टेंजेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। मतलब आप लोग को एक चीज़ पता चली, और मैथमेटिक्स नेवर टेल्स रॉन्ग। इसने क्या बता दिया कि जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी बेटा दैट इज अलोंग टेंजेंट, दैट इज अलोंग टेंजेंट। बहुत अच्छी, ये भी बात समझ में आ गई कि वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होती है। हमने इस चीज को समझ लिया, इसको समझ लिया। चलो बेटा अब देखते हैं एक और चीज कि अगर आपके पास ये वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी की वेरिएशन आपको चेक करनी है। तो देखिए क्या आता है। देखो बेटा हमारे पास ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो जब हम डी अपॉन डी अपॉन डी टी करते हैं, यहाँ देखो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और ये थीटा, ये दोनों ही वेरिएबल पैरामीटर है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं दोनों केस को लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप ये समझते हो तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगी, एक क्लियरली दिखाई देगी। मान लो तो जब देखो तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ कोसेंट रूल लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप यहाँ पे आर ओमेगा डी बाई
डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा ले लीजिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप कर लीजिए। दूसरा, यहाँ पे पहला टर्म आपने डिफ्रेंशिएट किया और दूसरा टर्म डिफ्रेंशिएट किया, पहले को छोड़ दिया। अभी अपने को क्या करना है, पहले को डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी को छोड़ देना है। तो ये आपके पास आ गया आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा और डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। वेट, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। वेल डन। नाउ सी हियर बेटा, आर ओमेगा चेन रूल लगाओगे तो यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा एक और ओमेगा आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, देखो साइन थीटा की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो दिस विल बिकम कॉस थीटा आई कैप, और कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन थीटा जे कैप। ओके सर। अब देखो डी ओमेगा अपॉन डी टी आपने क्या लिया था, वो अल्फा लिया था, तो यहाँ पे हो गया आर अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन वेक्टर आया दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस आर अल्फा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। सर ये दोनों देखे हुए लग रहे हैं। ये क्या है, ये रेडियस के डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर लिया हुआ था, तो यहाँ पे आ गया माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप प्लस ये क्या है, टेंजेंट के डायरेक्शन में है, तो ये आ गया आपके पास आर अल्फा ई टी कैप। ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चली कि दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट होंगे। कौन कौन सा, अच्छा देखो थोड़ा सा आ जाओ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, यहाँ पे ये जो आपने रेडियस लिया हुआ था बेटा, ये जो आपने पोजीशन वेक्टर लिया हुआ था, थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ पे फोकस करो। इसकी डायरेक्शन आपने आउटवर्ड ली थी, इसकी डायरेक्शन देखो यहाँ पे आपने आउटवर्ड ली थी, और यहाँ पे आपके पास जब आपने डिराइव किया तो आप ध्यान से देखो, यहाँ एक निगेटिव साइन आ गया, यहाँ जो है एक निगेटिव साइन आ गया बेटा, और यहाँ रेडियल वेक्टर है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोनेंट है ये हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। और इसकी सबसे खास बात है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो या किसी भी वेलोसिटी में हो, इसको मतलब नहीं है, सेंटर की तरफ पॉइंट आउट करेगा ही करेगा, क्योंकि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेरिएबल इससे जुड़ा हुआ है, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी जुड़ी हुई है, रेडियस है ही, तो ये हमेशा प्रेजेंट रहेगा बेटा, सेंटर के तरफ हमेशा पॉइंट आउट करने के कारण इसका एक नाम है, और वो नाम क्या है, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन से, तो वहाँ एक और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ जाता है बेटा, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता है। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। लेकिन याद रखना ये हमेशा प्रेजेंट नहीं रहेगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा जो है अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट हो जाए तो ये नहीं रहेगा। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन होना है तो ये हमेशा आपको दिखेगा। बाकी इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स लाइंग बिहाइंड इट। चलिए थोड़ी सी और मैथमेटिक्स इसकी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है समझ लेते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट अभी हम इसको समझेंगे अच्छे से। चलिए देखो, आप लोग को ये भी समझा दिया गया। सब कुछ डिराइव करने के बाद आपको ये पता चला बेटा कि जो वेलोसिटी है वो आपका हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात आपको ये पता चली कि एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। एक जनरल आप कंडीशन यहाँ पे ले लो तो एक कंपोनेंट आपको पता चला जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था जो कि रेडियल पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन यानी सेंटर की तरफ, इसीलिए सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन भी इसको बोला जाता है। और नेक्स्ट आपके पास एक आया बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो आपका टेंजेंट के डायरेक्शन में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में ये आपका लगेगा। ये आपकी यहाँ पे काइनेमेटिक्स की थोड़ी बहुत चर्चा जो थी एक्सेलरेशन से रिलेटेड कंप्लीट हुई। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अब चलो थोड़ा सा इसके, अगर आप डायनेमिक्स में जाना चाहते हो, अगर आप इसके डायनेमिक्स को समझना चाहते हो तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या आपने पढ़ा। देखो बेटा, हमने यहाँ पे चर्चा की, हमारी जो चर्चा की शुरुआत थी वो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेरिएबल्स की बात हुई। ध्यान से देख लो, एंगुलर वेरिएबल्स में आपने एंगुलर पोजीशन को वेरी कराया, एंगुलर वेलोसिटी यू हैव गॉट, एंगुलर एक्सेलरेशन यू हैव गॉट, and after that you have related linear velocity with angular velocity। और फिर आगे जो है हमने इसके मैथमेटिक्स को समझा। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं जो कि जरूरी है जानना यहाँ पे बेटा। ये जो वेरिएबल्स बताए गए हैं ना, वो कोई आपको मतलब हमेशा ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये जो वेरिएबल्स एंगुलर वेरिएबल मैंने बोल दिया तो ये सर्कुलर मोशन में भी हमेशा लगेगा। ये सर्कुलर मोशन तो आपका आगे जो है रोटेशनल मोशन के अंदर भी बेटा यूज होने वाला है। और दूसरी बात कि कई बार आपका पैरामीटर मतलब ऑब्जर्वेशन की पोजीशन पे ये बातें डिपेंड करती है कि कौन सा वेरिएबल होगा। ऑब्जर्वर की पोजीशन पे ये बात डिपेंड करती है, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये मत समझना कि केवल ये पैरामीटर यहीं पे आपका रिलेट कर रहा है। अब इसके लिए आप लोगों को क्या एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल देखो बेटा। जैसे मान लो एक साधारण सा एग्जाम्पल है, आप अपने घर के सामने यहाँ पे खड़े हो बेटा और आपके घर के सामने एक कार जाती है। अब ये जो कार यहाँ पे जा रही है और आप बेटा यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो कार को आप यहाँ देखोगे तो आपका ऐसे सामने देखना पड़ेगा, और जब आप यहाँ देखोगे तो आपको इधर देखना पड़ेगा। अब देखो, आपको अपने आप को टर्न करना पड़ा, अपने आप को थीटा डिग्री एंगल से टर्न करना पड़ा। तो यहाँ भी एंगुलर वेरिएबल बेटा मतलब रिलेट कर सकता है। तो ये ऑब्जर्वर की पोजीशन की बातें हैं। खैर, जब ये चर्चा होगी तो इसको और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं।